चलिए दोस्तों, झारखंड के विविध को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 1857 के विद्रोह से संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे? जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां, सूबेदार मंगल पांडे, जमान जय मंगल पांडे। गणपत राय के बारे में पढ़ेंगे, विश्वनाथ सहदेव के बारे में पढ़ेंगे, टिकैत उमराव सिंह के बारे में पढ़ेंगे, नीलमणि सिंह के बारे में पढ़ेंगे, अर्जुन सिंह के बारे में पढ़ेंगे, नीलांबर पीताम्बर के बारे में पढ़ेंगे और सिख भिखारी के बारे में पढ़ेंगे। इन लोग के बारे में पढ़ने के हम लोग पहले डिस्क्रिप्टिव इसका डिटेल्स पढ़ लेते हैं, विस्तार में इसको हम लोग पढ़ते हैं। विस्तार में पढ़ने के बाद फिर हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण पॉइंट को, ये सब पॉइंट को देखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर भी हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि जमादार माधव सिंह कौन थे, सूबेदार नादिर अली शाह कौन थे, सूबेदार जय मंगल पांडे कौन थे। देखिए, हम लोग 1857 के क्रांति में जमादार माधव सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जमादार माधव सिंह कौन थे? तो जमादार माधव सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी, और ये 1857 के क्रांति में ये तीनों जो लोग हैं, देख रहे हैं आप, जमादार माधव सिंह, सूबेदार नादिर अली खां और सूबेदार जय मंगल पांडे, ये तीनों 18 स्वतंत्रता संग्राम के तो थे, लेकिन ये और सबसे पहले ये तीनों हजारीबाग के तैनात वहाँ पे सैनिक के काम करे थे। ये ब्रिटिश सेना में होने के बावजूद भी देशभक्ति से प्रेरित होकर इसने विद्रोह में शामिल हुआ। यानी इन लोग सबसे पहले ऑलरेडी इन लोग काम कर रहे थे, किसमें? ब्रिटिश सेना में। पहले से ही इन लोग ब्रिटिश सेना में सेना के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर भी इसने विद्रोह को दबाने का काम किया। और किस तरह काम किया? जमादार माधव सिंह, इसने हजारीबाग में क्रांतिकारी सेनाओं को संगठित किया और अंग्रेजी चौकियों पर हमला किया। सूबेदार नादिर अली क्या किया? हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के बीच में एकता का प्रतीक बनाकर लड़े, जिससे उन्हें क्रांति की ताकत बढ़ी। सूबेदार जय मंगल पांडे, इसने क्या किया? विद्रोह की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्थानीय और ग्रामीण को भी लड़ाई में शामिल हुए। ये तीनों लोग हैं दोस्त, तीनों लोगों ने मिलकर 1857 के हजारीबाग के आसपास क्षेत्रों में कड़ी अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और विद्रोह दबाने का कोशिश किया। अंग्रेजों ने इसे पकड़कर कठोर दंड दिया। यानी तीनों को पकड़कर अंग्रेजों ने कठोर दंड दिया। अधिकांश लोग, जितना हम आप लोग को 7-8 को जो इतना भी नाम है वो सबको पढ़ाएंगे ना, तो उसमें से अधिकांश लोगों को फांसी करके जेल देना या फांसी पेड़ पर लटका देना, सब उन लोगों को यही सज़ा मिला है। तो चलिए फिर हम लोग इसके बारे में, अभी तीनों के बारे में पढ़ें। तो किन के बारे में हम लोग चलिए पढ़ चुके हैं? माधव सिंह के बारे में, नादिर अली खां के बारे में और जय मंगल पांडे के बारे में हम लोग पढ़ें। चलिए फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ये देखिए, ये महान क्रांतिकारी, आप इनको देख पा रहे हैं, पांडे गणपत राय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये शूरवीर, ये झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम से 1857 से क्रांति में रहे ये महान पांडे गणपत राय को आप देख पा रहे हैं इमेज के माध्यम से। देखिए, ये है पांडे गणपत राय। और फिर 1857 की क्रांति में पांडे गणपत राय के रोल हम देखते हैं कि क्या इसने महत्वपूर्ण ये क्रांति में योगदान दिया है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पांडे गणपत राय झारखंड के वे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसने हजारीबाग में रहने में अंग्रेजी की सेना में कार्यरत, वो तीनों भी हम लोग पहले पढ़े, वो तीनों भी अंग्रेजी सेना में कार्यरत थे और ये भी अंग्रेजी सेना में कार्यरत हैं। अंग्रेज़ों की दमन की नीति देशवासियों पर हो रही थी और यह अत्याचार से आक्रोश होकर 1857 के विद्रोह में भाग ले लिया। देखा कि ये तो अंग्रेज लोग बहुत गलत कर रहे हैं, तो इसीलिए इन सेना में रहने के बावजूद भी यह 1857 के क्रांति में भाग ले लिया और इसका नेतृत्व किया। गणपत राय ने सेनाओं और ग्रामीण क्रांतिकारियों को संगठित करने का काम किया। इसने हजारीबाग, पलामू, रांची के आसपास क्षेत्रों में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई इसने लक्ष्य इसका था कि अंग्रेजी शासन को समाप्त कर देश को स्वतंत्र करना है। शहादत, इसने कैसे इसकी मौत हुई, शहीद हुए 1858 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1858 ईस्वी में रांची में से फांसी दे दिया गया।
हम पहले बोल चुके हैं दोस्तों कि लगभग लोगों को फांसी का सज़ा अंग्रेज पकड़ पकड़ के उसे फांसी दे देता था। और अक्सर आप देखे होंगे कि रांची में ही एक पेड़ में लटका कर फांसी दिया जाता है। तो हम लोग फिर इनका इतिहास के बारे में पढ़ें। पांडे गणपत राय शहीद झारखंड के इतिहास को आज भी वीरता और बलिदान के लिए याद रखे जाते हैं। और इनके आप देख पा रहे हैं ये ठाकुर जी को, ये देखिए विश्वनाथ सहदेव जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए ये विश्वनाथ सहदेव जी के 1857 की क्रांति में महान नायक, 1857 की क्रांति में ये विश्वनाथ जी के बारे में, विश्वनाथ सहदेव के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इनको वीरता को आज भी याद किया जाता है। तो चलिए हम लोग इनके बारे में, वीरता के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। और इनके वीरता को तो 1857 के क्रांति में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह में क्या इनका रोल था। तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो यह भी स्वतंत्रता सेनानी थे और इसने स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा और इसका नेतृत्व था। बड़कागढ़ जो हजारीबाग का हिस्सा है वहीं पे 1857 के क्रांति के विद्रोह का छोटा सा सेना से नेतृत्व किया। इसका संघर्ष लगभग 6 महीना तक अंग्रेज़ों से मुक्त रखा, रांची में आने नहीं दिया और रामगढ़ बटालियन के विद्रोह का नेतृत्व किया। और उसके बाद इनने बहुत सारे काम किया। देखिए 6 महीने तक अंग्रेज़ों को रांची में आने नहीं दिया, रामगढ़ बटालियन का विद्रोह में नेतृत्व किया और पांडे गणपत राय, टिकाऊ उमराव सिंह, शेख भिखारी, जयमंगल सिंह और नादिर अली खां सहित आसपास जमींदारों का सहयोग से एक सेना का गठन किया। उन्होंने चतरा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के खिलाफ लड़ाई में, लेकिन वहाँ पे हार जाता है और हार जाने के बाद फिर वही हारने के कारण कुछ गद्दारों ने इसका गलत उपयोग किया, बता दिया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कुछ गद्दारों के कारण ये हार जाता है और हारने के बाद 1857 की क्रांति में 1858 में इसे रांची के अन्य युद्ध विद्रोहों की तरह इसे भी फांसी पे लटका दिया जाता है और रांची के स्कूल में इसे कदम के पेड़ पे लटकाकर फांसी दिया जाता है। तो आज भी वह कदम के पेड़ को फांसी दिए हुए राष्ट्रवाद का प्रतीक है। और यह रांची के होटवार जिले स्थित एक संग्रहालय में इसे स्थापित किया गया, प्रदर्शित किया गया है। तो हम लोग अभी ठाकुर विश्वनाथ सिंह सहदेव के बारे में हम लोग अभी पढ़ें। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग टिकैत उमराव सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे कि निषाद वंशी क्षत्रिय महान क्रांतिकारी राजा टिकैत उमराव सिंह के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए टिकैत उमराव सिंह का एक महान क्रांतिकारी का इमेज आपको हम दिखा पा रहे हैं। टिकैत उमराव सिंह कौन थे? यह एक और मांझी में स्थित खटंगा गांव के जमींदार थे। 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई है। शेख भिखारी और छोटे भाई घासी सिंह के मदद से चुटूपाली घाट में हजारीबाग रांची एक मार्ग है, रास्ता है, इस रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। अवरुद्ध करने से फायदा क्या हुआ ताकि अंग्रेज को रांची में आ नहीं सके और उसे अंग्रेज़ों से रांची को मुक्त किया, जिसके कारण 6 जनवरी कुछ दिनों के बाद 6 जनवरी 1858 में उमराव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 8 जनवरी को शेख भिखारी के साथ चोटूपालू घाटी के एक बरगद पेड़ में फांसी दे दिया गया। तो आप याद रखेंगे टिकैत उमराव सिंह के साथ जो शेख भिखारी है, तो शेख भिखारी को या कि इनका दीवान होता है, तो इनके साथ शेख भिखारी इनका एक सैनिक होता है, उमराव सिंह के अंडर में काम करता है, तो इनको साथ में फांसी दे दिया गया। चलिए हम लोग अभी टिकैत उमराव सिंह के बारे में पढ़ें। आगे हम लोग नीलमणि सिंह के बारे में पढ़ते हैं। नीलमणि सिंह रतनगढ़ के राजा थे और भारत स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के महत्वपूर्ण नेता थे। उसने क्या किया, उन्होंने कंपनी के साथ सैनिक विद्रोह में संथाल आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में भड़काया।
इसने संथाल आदिवासियों को एकत्रित करने का यहाँ भूमिका निभाई है। और ये नीलमणि सिंह नवंबर 1857 में कैप्टन माउंट गोमेरी की फौज में उन्होंने पकड़कर कोलकाता के जेल में भेज दिया गया और इस प्रकार वह गिरफ्तार होकर, लेकिन गिरफ्तार होने के बाद भी संथाली विद्रोह को दबाने में अंग्रेज का रणनीति को दर्शाया, जिसने नीलमणि सिंह की मौजूदगी का विद्रोह का प्रेरणा का स्रोत है। यानी नीलमणि सिंह या संथाली विद्रोह को एक प्रेरणा दिया विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने का। इनका नीलमणि सिंह का आज भी याद रखा जाता है। तो हम लोग नीलमणि सिंह के बारे में पढ़ें। आगे हम लोग देखते हैं राजा अर्जुन सिंह देव। तो राजा अर्जुन सिंह देव ये महान क्रांतिकारी थे। इनका और दूसरा इमेज हम दिखा पा रहे हैं, स्टेचू यहाँ पे ये बना है राजा अर्जुन सिंह देव के बारे में। चलिए राजा अर्जुन सिंह के बारे में देखते हैं। ये सिंहभूम क्षेत्र से थे, पूरी हाट के शासक थे और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खुला विद्रोह छेड़ दिया और अंग्रेज़ों के बढ़ते प्रभाव उनकी नीतियों से असंतुष्ट था। स्थानीय लोगों को कोल, मुंडा और अन्य जनजातियों युद्धों के संगठित कर अंग्रेज़ों के छावनियों और ठिकानों पर हमला किया। देखें दोस्तों, इसने कितना मेहनत किए हैं हमारे क्रांतिकारी लोग और आज भी हम लोग के दिलों में बसते हैं। तो फिर देखिए ब्रिटिश सेना ने उनके विद्रोह को दबाने के लिए कई सैनिक अभियान चलाए। लंबे संघर्ष के बाद राजा अर्जुन सिंह को आत्मसमर्पित करना पड़ा। उसको अर्जुन सिंह को पकड़ने के लिए बहुत सैन्य अभ्यास चलाया और पकड़ने के बाद उसे कैद कर लिया गया। उनका विद्रोह सिंहभूम क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्ययन माना जाता है, जिसमें आदिवासियों समाज में आज़ादी का चेतना जताई है। तो हम लोग अभी आज देखें अर्जुन सिंह के बारे में। अभी हम लोग पढ़ें कि अर्जुन सिंह कैसे एक स्वतंत्रता संग्राम के आदमी था। सिंहभूम क्षेत्र से उसने सबसे पहले सभी को अंग्रेज़ों के खिलाफ खुला लड़ाई लड़ गया, सभी को संगठित करके अंग्रेजी के छावनी पर हमला किया। लंबे संघर्ष के बाद अर्जुन सिंह को पकड़ लेता है और पकड़ के उसे कैद कर देता है। और हम लोग अगला देखें नीलांबर पीताम्बर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये महान क्रांतिकारी, इनको गोरिल्ला पद्धति के बारे में, युद्ध गोरिल्ला पद्धति के बारे में भी याद रखा जाता है। तो ये महान क्रांतिकारी को आप हम इमेज के माध्यम से दिखाएं। इनका परिचय देखिए, पलामू जिला के चेचकवार गांव के रहने वाले थे, भूमिहार जात के थे और अपने साहस, नेतृत्व और अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का तेवर में जाने जाते थे। और विद्रोह के कारण यह था कि अंग्रेज़ों की ज़मींदारों और लगान वसूलों को बहुत सारे कठोर नीति से अंग्रेज़ों और ज़मींदारों मिलकर लगान वसूलते थे और जबरन वसूल कर बेघर कर देते थे। आदिवासी, किसान, गरीब सब लोग अत्याचार थे इससे और गुस्सा हुए थे। तो गुस्सा और विद्रोह की भावना पैदा हुई थी और विद्रोह का नेतृत्व इसने कैसे किया, 150 लोगों के टुकड़ा बनाई और पलामू के आसपास क्षेत्रों में खरीदने की योजना बनाई। गुरिल्ला युद्ध शैली, हम आपको पहले ही बोले थे, गुरिल्ला युद्ध शैली यानी जंगल और पहाड़ियों में छुपकर अचानक हमला कर देते थे, अचानक तीर बाण चला देते थे। इनका युद्ध पद्धति बहुत महान माना जाता है कि अंग्रेज़ों के आधुनिक शैली के रहने के बाद भी अपने एक तीर बाण से अंग्रेज़ों को तहस नहस कर देते थे। इसने स्थानीय आदिवासियों और किसानों को एकजुट कर अंग्रेज़ों के ठिकानों को, गोदाम और पुलिसी चौकियों पर हमला किया। क्या हुआ? अंग्रेज़ों की प्रतिक्रिया, अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य बल भेजा और दिसंबर 1857 में पलामू में भारी सैन्य कार्रवाई हुई। कई विद्रोह मारे गए, बाकी भागकर जंगल में छिप गए और गुप्तचरों की मदद से नीलांबर पीताम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया और 1859 ईस्वी में पलामू के दोनों भाइयों को अंग्रेज़ों ने सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया। यह फांसी केवल सज़ा नहीं बल्कि स्थानीय जनता को डराने के लिए दिया गया था कि देखिए आप अंग्रेज़ के पीछे भड़काएंगे तो यही हाल हुआ। लेकिन उनका बलिदान तो बलिदान रहा दोस्तों। गोरिल्ला युद्ध पद्धति, छुप के मारने का पद्धति, अंग्रेज़ों का आधुनिक हथियार से बहुत सारे
तकनीकों को, नए नए तकनीकों के सामने इनका एक ही युद्ध पद्धति बहुत महान युद्ध पद्धति रहा है। नीलांबर पीताम्बर का विरासत, नीलांबर पीताम्बर झारखंड के पहले संगठित सशस्त्र विद्रोह में गिने जाते हैं। उनका संघर्ष आदिवासियों और स्थानीय समाज में आज़ादी की चेतना जगाती है। पलामू में नीलांबर पीताम्बर के पार्क और उनकी स्मृति में कई स्मारक बने हुए हैं। तो हम लोग नीलांबर पीताम्बर के पढ़ें। अब हम लोग इसके देखते हैं शेख भिखारी के बारे में। ये शेख भिखारी कौन थे, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम आपको एक शेख भिखारी, हम आपको बोले थे टिकैत उमराव सिंह के एक सेनानायक थे, और चलिए ये शेख भिखारी के बारे में हम आपको इमेज के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। और देखिए ये शेख भिखारी का इनका परिचय, ये महान व्यक्ति टिकैत उमराव सिंह के एक दीवान सलाहकार सेनापति यही रहे हैं। और ये इनका महत्वपूर्ण भूमिका, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत में विद्रोह भड़काना तथा शेख भिखारी का उमराव के साथ मिलकर रांची और हजारीबाग मार्ग में चुटुपाली घाटी में अंग्रेजों की सेना को रोकना, हम आपको पहले ही बोले थे। और वहीं पे इन लोग क्या किया था, पेड़ काट कर गिरा दिया था ताकि रास्ता बंद हो जाए और अंग्रेज नहीं आ पाए, और युद्ध में गुरिल्ला शैली का पद्धति का अंग्रेज़ों पर हमला कर रहा था। राजनीति में अंग्रेज़ों की फौजा को भारी नुकसान हुआ। इन लोग बहुत तरीके से इन लोग किया, लेकिन फिर फाइनली इन्हें धोखे से, अंग्रेज़ों ने धोखे से इसे शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को पकड़ लिया। और हमने आपको पहले ही बोल चुका था कि 1858 ईस्वी में चुटुपाली घाटी में एक बरगद के पेड़ में फांसी दे देते हैं दोनों को। तो इनका महत्वपूर्ण योगदान, विरासत योगदान था। झारखंड के एक संगठित सैन्य विद्रोह का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं की शहादत में ने आदिवासियों और स्थानीय समाज में आज़ादी की आग को प्रज्वलन किया है। रांची में शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और कई स्मारक के नाम से बने हुए हैं। तो हम लोग अभी टिकैत उमराव सिंह का सेनानायक यानी शेख भिखारी के बारे में पढ़ें। इनका मेडिकल कॉलेज है रांची में, ये भी हम लोग पढ़ें। कैसे कैसे महान क्रांतिकारी, चलिए हम लोग इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ते हैं। हम आपको ये तीनों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हम आप लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बता देते हैं। तो 1857 के क्रांति में ये तीनों लोग को क्या करते हैं, हजारीबाग जाने समय रामगढ़ में विद्रोह करते हैं। लेकिन 3 अक्टूबर को नादिर अली खां और जयमंगल पांडे को अंग्रेजी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 4 अक्टूबर को दोनों को फांसी, जबकि माधव सिंह वहां से भाग जाते हैं। पांडे गणपत राय के बारे में 1857 के क्रांति में हजारीबाग के विद्रोह, पांडे गणपत राय, हम लोग अभी इसका डिस्क्रिप्टिव पढ़ा चुके हैं। और इनके क्या किया है, फिर पांडे गणपत राय की सहायता से नागवंशी ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का संपर्क में स्थित होते हैं, और पांडे गणपत राय में रांची कमिश्नर उनका स्थापित करते हैं, उनका सहयोग करते हैं युद्ध में। लेकिन क्या करते हैं, 1858 में इसे फिर से पकड़कर इसे पेड़ में, रांची के पेड़ में फांसी दे दिया जाता है। हम इसके बारे में डिटेल हम आपको पढ़ा देते हैं, बस कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो है इसको देख देते हैं। पहले तो हमने इसका डिस्क्रिप्टिव अभी पढ़ा ही चुका है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में पढ़ाते हैं। तो इसमें ये हजारीबाग के विद्रोही थे, विद्रोह में शामिल थे, और इसमें क्या किए थे, बस वही 1858 में से गिरफ्तार करके और पेड़ में लटका दिया गया। टिकैत उमराव सिंह के बारे में, तो ये एक और मांझी से थे, हम तो आपको पहले ही बताए थे, और इसका दीवानी हो शेख भिखारी। दोनों क्या किए थे, पेड़ को जो काट के रांची के पेड़ में जो आने नहीं देते थे, अंग्रेज़ों से मुक्त के रखे थे, और वही चीज़ को लास्ट में इन्हें फांसी दे दिया जाता है वही उसी जगह पे। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है, रांची के टैगोर हिल के आसपास फांसी दिया, वहाँ पेड़ है, वो जो पेड़ का उसी पर फांसी देता है। चलिए राजा नीलमणि सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो राजा नीलमणि सिंह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो 1857 के विद्रोह के समय में पंचायत के ये राजा थे, और कैप्टन गोमरी को इसमें 1857 में से गिरफ्तार कर कोलकाता के अलीपुर जेल में भेजा था। नीलमणि सिंह के बारे में, अर्जुन सिंह के बारे में, पोरहट के राजा थे, चैबासा से विद्रोही कर रहे थे,
और ये सिंभू क्षेत्र के क्रांतिकारों के मुख्य नेता में भी थे और इनका मृत्यु जेल पकड़ वाराणसी में हुआ था। और नीलांबर पीताम्बर के बारे में यहाँ पढ़ देते हैं। 1857 के विद्रोह में पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर का नेतृत्व कर रहे थे और इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ लिखा नहीं है। 1859 ईस्वी में पलामू में से फांसी दे दिया जाता है। शेख भिखारी में इनका जन्म 1831 ईस्वी में और माझी में हुआ था। विश्वनाथ के दीवान थे। हम तो ये टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे, ये तो गलत लिखा है दोस्तों। और माझी में ये ठाकुर विश्वनाथ राय के दीवान थे। देखिए दोस्तों, ये टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे। यहाँ पे हम आपको एक गूगल का रिपोर्ट है तो इनका ये था, तो ये सही माना जाएगा। टिकैत उमराव सिंह का ये दीवान थे शेख भिखारी। तो फिर हम उसको और ये चुटुपुली घाटी के पास पहाड़ी में इसे अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। तो हम लोग इसके बारे में पढ़िए। अब हम लोग इसका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव मारेंगे, देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितना हम लोग से सही होता है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पंडित गणपत राय, दोस्तों 1 मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। एक मिनट दोस्तों। पांडे गणपत राय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन थे? भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग, झारखंड निर्माण, नहीं 1857 के विद्रोह से। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह पांडे गणपत राय का जन्म कहाँ हुआ था? गुमला, लातेहार, लोहरदगा। ये लोहरदगा के जन्मे हुए व्यक्ति थे पांडे गणपत राय। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं पांडे गणपत राय का जन्म कब हुआ था। तो पांडे गणपत राय का जन्म 17 मार्च 1809 ईस्वी को हुआ था। चलिए फिर हम लोग देखते हैं पांडे गणपत राय का पिता का नाम क्या था। तो पांडे गणपत राय का पिता का नाम राम किशुन राय था। तो आगे फिर हम लोग चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांडे गणपत राय किसके दीवान थे? पांडे गणपत राय किसके दीवान थे? तो हम लोग देखेंगे विश्वनाथ सहदेव का ये दीवान पांडे गणपत राय थे और टिकैत उमराव सिंह का शेख भिखारी वाला थे। चलिए पुरहट में से किस जमींदार ने गणपत राय को गिरफ्तार किया था? तो क्वेश्चन है पुरहट में से किस जमींदार ने गणपत राय को? महेश शाही ने इसने गिरफ्तार किया था पुरहट में। और अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेजी अधिकारी ने पंडित गणपत राय को गिरफ्तार किया था? तो पंडित गणपत राय को नेशन अंग्रेज अधिकारी ने इसे गिरफ्तार किया था। पंडित गणपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसे फांसी दे दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा किस स्थान पर पंडित गणपत राय को फांसी दिया गया था? तो पंडित गणपत राय को कहाँ पे फांसी दिया गया था? तो यह रांची के स्कूल के जो पेड़ दिखाए थे कदम के पेड़, वहाँ पे फांसी पड़ा था। चलिए 10वां क्वेश्चन, पंडित गणपत राय को कब फांसी हुई थी? तो 21 अप्रैल 1858। लगभग आदमी को फांसी तो इतना ही में हुआ है। तो 21 अप्रैल, अगर नहीं भी जानिएगा तो 59 नहीं मारिएगा क्योंकि सब 59 में लगभग किसी का नहीं हुआ है, 1858 ईस्वी में। तो हम लोग पंडित गणपत राय के बारे में पंडित गणपत राय के बारे में पढ़े। इनका उत्तर देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आप रोक सकते हैं। तो हम लोग चलिए ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव 1857 में से झारखंड के किस क्षेत्र का विद्रोह करने का था? तो विश्वनाथ सिंह तो हजारीबाग के सहदेव कर रहा था। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस वर्ष ठाकुर विश्वनाथ सहदेव अंग्रेजों के विद्रोह किया था? तो 1857। इसमें इस सब के क्वेश्चन का सिर्फ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव किस संगठन का निर्माण किया है? तो ये मुक्तवाहिनी सेना का। ठीक है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विश्वासघात कर ठाकुर सहदेव शाह का गिरफ्तार कर लिया गया? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, विश्वनाथ दुबे को इसने विश्वासघात कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कहाँ हुई? तो फिर सेम क्वेश्चन दोस्तों 5वां के रांची
लगभग आदमी को रांची में ही फांसी हुआ है, तो रांची में ही मारिएगा आंसर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव किस डेट को इसको फांसी हुआ है, तो फिर वही आंसर 1858 जहाँ लगा रहेगा उसी को मारिएगा। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस पेड़ में फांसी की सज़ा, देखिए कदम के पेड़ को तो मिला था इसी को, ठीक है, कदम के पेड़ हम आपको बोले थे, कदम के पेड़ में से फांसी की सज़ा मिल गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं टिकैत उमराव सिंह के बारे में ऑब्जेक्टिव। तो टिकैत उमराव सिंह के बारे में, टिकैत उमराव सिंह कितने गांव के जमींदार थे, तो इसमें से 12 गांव के जमींदार थे टिकैत उमराव सिंह। निम्नलिखित में से टिकैत उमराव सिंह के बड़े भाई कौन थे, तो इनके बड़े भाई घासी सिंह था, इन्हीं के साथ, और इन शेख भिखारी जो है दोनों के साथ में मिलकर इसमें जो आंदोलन किया था। तो चलिए फिर अगला तीसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टिकैत उमराव सिंह के बड़े भाई घासी सिंह और दीवानी शेख भिखारी के साथ निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेज़ों के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो देखिए मैकडोनाल्ड, इसमें से मैकडोनाल्ड थे जो इन्हीं के अंग्रेज अधिकारी थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टिकैत उमराव सिंह का ये डेट कब, टिकैत उमराव सिंह को कब फांसी, 1858 में, लेकिन 1858 के 8 जनवरी को, जो 6 जनवरी को पकड़कर 8 जनवरी को इन्हें फांसी दिया गया था। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। टिकैत उमराव सिंह को रांची में किस स्थान पर फांसी दिया गया, तो रांची में टैगोर हिल में, इसमें टैगोर हिल जो दिया था रांची में, टैगोर हिल जो पेड़वा है वहीं पे। चलिए राजा नीलमणि सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो राजा नीलमणि सिंह को 1857 के विद्रोह में राजा नीलमणि सिंह का कहाँ के राजा थे, पंचेत के राजा थे। अगला देखते हैं, राजा नीलमणि सिंह की जनजाति के लोगों के साथ अंग्रेज में तो संथाल होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट मारिएगा। राजा नीलमणि सिंह के किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, तो राजा नीलमणि सिंह को माउंट गोमेरी, अभी हम लोग को बताए किए हैं। तो राजा नीलमणि सिंह का 1857 में गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया है, तो अलीपुर में। आगे देखते हैं अर्जुन सिंह के बारे में। 1857 के विद्रोह में राजा अर्जुन सिंह कहाँ के राजा थे, तो ये पुरहट के राजा थे। राजा अर्जुन सिंह 1857 के विद्रोह के किस समय क्षेत्र के क्रांतिकारी नेतृत्व कर रहे थे, तो ये सिंहभूम का शायद कर रहे थे, हाँ सिंहभूम ही थे। राजा अर्जुन सिंह की मृत्यु किस वर्ष की स्थापना हुई थी, तो ये वाराणसी में शायद हुए थे ना, हाँ इसका वाराणसी में ही हुआ था। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं, इनका भी ख़त्म किया राजा अर्जुन सिंह के बारे में। तो राजा अर्जुन सिंह के बाद हम लोग फिर कहाँ से पढ़ लें, राजा अर्जुन सिंह के बाद नीलांबर पीताम्बर के बारे में पढ़ना था ना, तो नीलांबर पीताम्बर के बारे में हम लोग को, हाँ ठाकुर विश्वनाथ सहदेव टिकैत उमराव सिंह। चलिए नीलांबर पीताम्बर के बारे में हम लोग पढ़ा। नीलांबर पीताम्बर किस विद्रोह के बहादुर सेना में लड़ने जाने वाले व्यक्ति थे, तो नीलांबर पीताम्बर 1857 के विद्रोह में। 1857 विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर किस क्षेत्र के से लड़ रहे थे, तो पलामू से लड़ रहे थे। नीलांबर पीताम्बर को फांसी, तो नीलांबर पीताम्बर को फांसी अप्रैल 1859 ईस्वी। नीलांबर पीताम्बर किस स्थान पर फांसी दिया गया, तो देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है, पलामू के लेस्किलगंज पलामू में। नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ में, तो 5वां का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, आम के पेड़ में। तो हम लोग सारा अभी पढ़ चुके हैं, नीलांबर पीताम्बर के बारे में टोटल पढ़ चुके हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। हम लोग का आज पूरा चैप्टर का इसका विश्लेषण किया और हमने इस पर बहुत मेहनत किया दोस्तों। आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट और लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।